नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 तारीख के फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर आया था उसके 100 क्वेश्चन जो थे उसके करेक्ट आंसर बताऊंगा बहुत विधिवत तरीके से, तो आप वीडियो पूरा देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो विकल्प ये सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प ये लगाया उनका सही है। बैंकिंग कंपनियाँ उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति NIP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में कौन सा था? तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा इसका सही, राजकोषीय नीति। उसके बाद हमारा आता है, निम्नलिखित में किसे भारत का हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, अभी तक आपने लिंक को नहीं शेयर किया, जल्दी जल्दी दोस्तों के पास लिंक को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारतीय संविधान के लिए DSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित हैं या कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसमें हो जाएगा वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं। विशेषता क्या है? एकल नागरिकता, लिखित और विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, और सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के सबको वोट डालने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? देखो, पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक अपक्रिया नहीं है। जिन लोगों ने पानी का भाप रूपांतरण लगाया है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10 नंबर, पायरिया में किस रोग पायरिया निम्नलिखित कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किस में होता है? तो ये आपका मसूड़ा हो जाएगा, मसूड़ा इसका करेक्ट आंसर। फ्लोएम में एक ऊतक है जो निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? फ्लोएम आपका पाया जाता है पौधों में पाया जाता है। जिन बच्चों ने पौधा लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद में आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हो जाएगा बाबू साहब, 3 स्तर। जिन लोगों ने 3 स्तर लगाया उनका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 13 नंबर, निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? तो 7/8 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.35। उसके बाद आपका हो जाएगा 19 का प्रतिशत कितना? तो ये 40% है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16, तो इसका 72.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 17, तो इसका हो जाएगा ये सही 2.35। फिर आ जाता है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एसिडिक कार बैटरी में निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जिन लोगों ने लगाया उनका सही। भैया जल्दी जल्दी आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी शुभम भाई लिंक को जल्दी शेयर कर दीजिए। हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत, और श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद और पसीना। इसका हो जाएगा 19 का सी। 20 का खाक में मिलाना सब कुछ नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? पावन होता है। गुप्त का होता है प्रकट। भैया कोई गुप्त है कोई प्रकट। सद्भावना, सत धन भावना, ये सही है। उसके बाद में हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा और 25 का बी हो जाएगा। 24 का सी, 25 का बी। आपका 26 का ये सही हो जाएगा। 27 का आपका डी, और 28 का ये सही हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 29 नंबर में आपका ये सही है। 29 नंबर का ये सही है। उसके बाद हमारा आ जाता है 30 नंबर का 33 सही हो जाएगा। कैसे 33 सही हो जाएगा?
3 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, लेकिन 33 11 से कट जाएगा और 67 भी, तो ये 33 हो जाएगा। पहला आता है आपका 6:10 के घड़ी और मिनट के सुई में कोड बताना, तो 125 इसका हो जाएगा। उसके बाद में आपका 32 नंबर का डी हो जाएगा, 32 नंबर का डी हो जाएगा आपका। 33 नंबर का हो जाएगा केरल, 33 नंबर का हो जाएगा केरल। 34 का हो जाएगा नाना। उसके बाद में आपका आता है 35 नंबर, तो भाई 35 नंबर हो जाएगा सूडान, इसका 35 नंबर का हो जाएगा सूडान। और आपका 36 नंबर उपभोक्ता और जागरूकता हो जाएगा इसका 36 नंबर। जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र के संबंधित शुभांकर है, तो उपभोक्ता एवं जागरूकता हो जाएगा। भैया बहुत आसान क्वेश्चन था। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का क्या नाम होगा, तो संभाजी नगर हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह के आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये यूके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने यूके लगाया है उनका सही आंसर है भाई। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 39। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की, तो केरल में शुरू किया। उसके बाद आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2021 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी बहुत जल्दी ये संपन्न हुआ है, सभी को पता होगा। निम्नलिखित में किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की, तो आपका रिलायंस ने इसको किया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 42। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों के जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक किसके साथ समझौता किया, तो इसरो के साथ समझौता किया। जिन बच्चों ने इसरो लगाया उनका सही हो जाएगा, इसरो इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आप भैया यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसका हो जाएगा बांग्लादेश। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। डाक कर्मयोगी पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण को डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर आ जाता है 46। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है, तो कर्नाटक में विधान परिषद है। किस दिन भारतीय आयुष महीना मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भाई निम्नलिखित में किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। हम मानते हैं कि आप लोगों ने सही किया होगा ये भी क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आप लोग यार लिंक को जल्दी शेयर कर दीजिए और दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन सारे दमदार हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रतिदिन लेवल लगभग एक समान ही रहा। आपका हो जाएगा कला मथुरा 49 नंबर का हो जाएगा सांझी 50 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा, तो आपका तेलंगाना सही विकल्प हो जाएगा। जिन बच्चों ने तेलंगाना लगाया उनका सही आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 51 पर। भैया क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपीरियंस विथ टू लिखा, तो महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। बहुत सही आप लोगों का सभी को पता है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है अवरक्त किरण गर्म करती है। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी कर दिया है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद आपका आ जाता है आजकल युवा पीढ़ी मादक पदार्थ के प्रयोग की लत बढ़ गई है, तो इसका क्या होगा, यदा कदा पान और सुपारी का सेवन। उसके बाद में आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा 55 का। शारीरिक अक्षमता, पागलपन, HIV, मानसिक असंतुलन।
उसके बाद आपका 56 नंबर आता है, ये 56 नंबर भी आप सभी का हो जाएगा। और ये आपके दृष्टि में मादक पदार्थ सेवन करने वाले बच्चों का सबसे ज़्यादा दोषी कौन होता है? माँ बाप दोषी होते हैं। और क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर का हो जाएगा आपका सी, 57 नंबर का सी हो जाएगा। 58 का आपका हो जाएगा सी, 58 का आपका हो जाएगा सी। फिर 58 के बाद अब हम देखेंगे 59 से 63 तक, 59 से 63 तक देखेंगे, 59 से 63 तक देखेंगे। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो देखो भाई, रमेश ने 5,000 का शेयर खरीदा तो विकल्प बी सही हो जाएगा। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है और शेयर खरीदना एक निवेश है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। जिन लोगों ने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर बी है। नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ये, 60 नंबर का विकल्प ये हो जाएगा। 61 का आपका डी हो जाएगा, 61 का डी हो जाएगा। 62 नंबर का ये हो जाएगा आपका, 65 का ये हो जाएगा। देखो, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश में कौन सा सही विशेषता, निवेश की सबसे सही विशेषता क्या है? निवेश दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, सही बात है। और चौथा आपका हो जाएगा निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी होता है, तो आपका विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद में अब आपका आता है मैथ, नहीं 63 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो सोने गहने खरीदना निवेश का उदाहरण है। अब देखो 64 से 68 तक हम देखेंगे ग्राफ में देखो, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अथवा गिरावट हुई? तो 2012 इसका हो जाएगा। फिर 65 नंबर का हो जाएगा 1.7% हो जाएगा। 66 नंबर, इसको भैया हमें नहीं पता है, कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर आ नहीं पा रहा है। फिर आपका 67 हो जाएगा 7:10, 7:10। 68 हो जाएगा 93%। उसके बाद आपका 69 से 73 आएगा, तो 69 नंबर का हो जाएगा 2002 से लेकर 2007 तक। आप लोग अपना मिला लीजिए। और 70 नंबर हो जाएगा 23%। 71 का हो जाएगा आपका 2002। 72 का हो जाएगा 4। और 73 नंबर का हो जाएगा 183%। उसके बाद में आता 74 से 78 तक, तो 74 से 78 तक में 74 का आपका हो जाएगा 77, मतलब बी सही हो जाएगा। उसके बाद 75 का हो जाएगा 234.92। तो आप लोग आंसर मिलाते चलिए, कहीं ना कहीं आपका 76 नंबर का हो जाएगा 208:115, 208:115। 77 का आपका हो जाएगा 138, 77 का 138 हो जाएगा सही। 78 का 35:11, 35:11 हो जाएगा। उसके बाद हम 79 की बात करेंगे। 79 से 83 क्वेश्चन जो है उसकी भी मैं बात करूंगा, तो 79 से 83 एक बार देख लेते हैं। 79 का हो जाएगा, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी में की कुल जनसंख्या 7 मिलियन है। मतलब यहाँ की जनसंख्या अगर हमें पहले से ज्ञात हो कि 7 मिलियन है, तो यहाँ की जनसंख्या क्या होगी? तो भैया आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 मिलियन, 2.4 मिलियन। भैया 80 का हो जाएगा 5 मिलियन, आपका 80 का 5 मिलियन हो जाएगा। 81 का 1:2, 81 का 1:2, जिन लोगों ने 81 का 1:2 लगाया हो उनका सही हो जाएगा। फिर 82 नंबर का हो जाएगा 1.8 मिलियन, 1 और 83 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 83 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर आपका आता है 84 निरंजना, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के तट पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 85 क्वेश्चन स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो अब हम 86 की बात करेंगे। गुरिल्ला युद्ध जो होता था मराठों द्वारा किया जाता था, तो विकल्प ये सही हो जाएगा, विकल्प ये सही हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर देखो, हड़प्पा सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो मोमलोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। उसके बाद आपका आ जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम, तो हसरत मोहाली हो जाएगा। और 89 नंबर देखो, निम्नलिखित में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? बंगाल विभाजन का निर्णय,
देखो 90 नंबर हो जाएगा ब्रिटिश। ब्रिटिश में निम्नलिखित में किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता थी, मतलब कौन सी भाषा भारतीयों पर ब्रिटिश वाले छुपना चाहते थे, तो उसका हो जाएगा अंग्रेजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 91 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो था उसके प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है, तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ये लगाया है उनका ये करेक्ट आंसर है। आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर की एक विशेष शक्तियाँ होती थी, तो विकल्प ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो किसके द्वारा की गई, तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठाने में महात्मा गांधी का निर्णय के पीछे मुख्य कारण था क्या, हिंदू और मुस्लिम में एकता लाना। हिंदू और मुस्लिम में एकता लाना। क्वेश्चन नंबर 94, 94 क्वेश्चन नंबर, भैया भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। व्यापक अंतर कहाँ पाया जाएगा, जहाँ बहुत सारा बालू होगा, बहुत सारा रेत होगा, तो वहाँ दिनों में ज़्यादा गर्मी होगी, रात में ठंडी होगी। तो थार मरुस्थल इस कैटेगरी में आता है, थार मरुस्थल आता है। विश्व में कितने प्रमुख काल जोन, मतलब विश्व में कितने प्रमुख काल क्षेत्र मतलब टाइम जोन है, तो 24 इसका सही हो जाएगा, 24। निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं, तो विकल्प नंबर ये केस है हो जाए, रुग्णता इसका कोई घटक नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है, तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास। इस स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में आया। उसके बाद में आपका आता 99, निम्नलिखित में किससे व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं, तो निजी क्षेत्र में शामिल होते हैं। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बाबू पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन वर्षा को फेफड़ा कहा जाता है। तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है पूरे पृथ्वी को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।